जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनकपुर वासियों का राम प्रेम, वहां के एक एक नर नारी राम और लक्ष्मण के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए हम इस कथा अमृत का रसपान करें। गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जनकपुर भेजते हैं। कहते हैं, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। और ये दोनों देखन नगर भूप सुत आए। जब नगर में आते हैं समाचार पुरवासिन पाए, और पुरवासी जब यह समाचार पाते हैं तब पुरवासी क्या करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान नगर दर्शन के लिए आए अपने अनुश्री लक्ष्मण के संग, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जो आ सकते थे वे तो भगवान के दर्शन के लिए आ गए, पर मिथिला की माताएं तो अपने भवन के झरोखे से झांक रही हैं। यह राम जी की लीला है। भगवान का दर्शन तो कर रही हैं, और भवन में रहकर झरोखे से झांक कर। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, इसलिए मानो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि माताएं भगवान का दर्शन तो कर रही हैं, पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखों से झांक कर। युवती भवन झरोखन लागी। जैसे ही मिथिला की माताओं ने श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को देखा तो यही बोली, कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक। आंखें इन्हें देखती थकती नहीं हैं। सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाइबे पे, जुगल कुमार संग कौशिक, जुगल कुमार संग कौशिक जो आए हैं। हेरत हजारन के हीरो हरन किए, लाखन के लोचन चितय के चुराए हैं। दौड़ दौड़ मिथिला की आली कहें आपस में, चित्त को संहारोरी पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर राम बिहरे जनकपुर की खोरन में। भगवान की ललित लीलाओं का हम लोग श्रवण करें। आइए हम इस ललित लीला का एक भाग बनते हैं और इस कथा का आनंद लेते हैं। श्री राघवेंद्र अपने अनुज लक्ष्मण जी के संग जनकपुर में विचर रहे हैं। अब माताओं ने देखा, मिथिला की देवियों ने देखा, और भवन के झरोखों से झांक ऊपर से देखा। अच्छा, ऊपर से कोई देखे तो दिखेगा क्या? सामने की स्थिति दूसरी थी। सामने वाले झरोखे से दूसरी सखी, इधर वाली सखी ने उधर वाली सखी से बात की कि बहन कुछ दिखता है। तो दूसरी सखी बोली, हाँ कुछ तो दिखता है। क्या? श्याम गौर अंग की छठा दिखती है, नीलांबर पीतांबर दिखता है, काली घुघराली अलके दिखती हैं, अलकों पर रखी हुई चौरनी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखाई देता। तो दूसरी सखी बोली, मुख कैसे दिखेगा? राह चलते में कोई ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई ऊपर से इनका मुख देखे। अरे ये ऊपर ताकेंगे नहीं, और तुम नीचे उतर कर जा नहीं सकती। मर्यादा तुम्हारे लिए भी और मर्यादा इनके लिए भी। ये ऊपर नहीं ताकेंगे, तुम नीचे उतर कर आ नहीं सकती। एक सखी बोली, जाने दो। तो मिथिला के रहने वाली जो मिथिलानियां हैं, उन्होंने कहा, भाई फिर हम लोगों का प्रभाव क्या रहा? तो एक कहती है, अरे प्रभाव क्यों नहीं है, अभी देखेंगे, एक उपाय खोजते हैं। क्या उपाय खोजोगे भाई? उसने उपाय खोज लिया। अब वह जोर जोर से बोलने लगी ताकि ये दोनों उसकी बात सुन ले। बहन, रास्ते में ये दो राजकुमार जा रहे हैं, क्या तुम जानती हो ये कौन है? तो दूसरी सखी बोली, इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। बाप को जानती हो? हाँ हाँ बाप को जानते हैं। और तुरंत बोल देती है, ये दो
दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इतना कहकर मौन हो गई। अब विचार करो, अपरिचित शहर में कोई दो जाए और ऊपर से कोई पिता का नाम लेकर बात करे तो चौंकना स्वाभाविक ही है। चौंकेंगे नहीं क्या? कौन है जो नहीं चौंकेगा? और क्यों चौंकेगा? अरे हमको जानते हैं, हमें जानने वाले कौन हैं? तो राम जी तो शांत गंभीर धीर स्वभाव के ही हैं। छोटे भैया थोड़े चंचल हैं, वो चंचल हुए, लेकिन वे भी तो मर्यादा में हैं। साथ में श्री राम जी हैं। तो श्री राम जी से धीरे से उन्होंने कहा कि यदि आज्ञा हो तो एक बार सिर उठाकर देख लो, कोई अपने परिचय की प्रतीत होती हैं। पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही हैं। राम जी बोले, हम इस आपके साथ हम इसीलिए तो आए हैं। ऊपर बिल्कुल मत देखना, यह मिथिला है, यहाँ सिर मत उठाना। संकेत कितना सुंदर भगवान राम ने दिया। मिथिला तो भक्ति की भूमि है, भाव की भूमि है, और प्रेम की नगरी में सिर उठाने में शोभा नहीं होती। प्रेम की नगरी में हमें सिर नहीं उठाना है, यहाँ तो सिर झुकाने में ही शोभा है। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, प्रेम की दुनिया में तो सिर झुकाने में ही शोभा है। सिर झुकाए चलो। एक सखी बोली, इन्होंने तो देखा ही नहीं, तुम्हारा तीर बेकार। वह सखी बोली, अभी क्या? इसलिए नहीं देखा, सोचते होंगे बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे पिता का नाम कौन नहीं जानता। अच्छा, अब मैं इनकी माताओं के नाम लूं, तब जरूर देखेंगे। माताओं के नाम लिए सखी बोलती है, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। सामने वाले राजकुमार की माँ का नाम कौशल्या है और उनका नाम श्री राम है। और गोरे राजकुमार की मैया कौन है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा है और राजकुमार का नाम लक्ष्मण है। अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। प्रभु बुरा मानो या भला, हम तो एक बार अवश्य देखेंगे। माताओं तक के नाम को जानती हैं। यह पता है कि माताएं अलग अलग हैं। जरूर हमारी मम्मी या मौसी यहाँ पहले से हैं जो सब जानती हैं। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण जी अब कुछ नहीं है, जनकपुर है, सिर उठाकर ऊपर देखो ही मत, इसीलिए तो हम साथ आए हैं कि तुम्हें संभाल कर रखें और फिर गुरु जी के पास लेकर चलें। अब एक सखी ने कहा कि इन्होंने ऊपर देखा ही नहीं। दूसरी सखी बोली, हमें ऐसा लगता है। क्या क्या लगता है भाई? कहीं ये राजकुमार, दोनों राजकुमार बहरे तो नहीं है और यह बहरा उसे कहा जा रहा है। किसे बहरा कहा जा रहा है? बहरा भाई आप सोचो, सखियां कहती हैं दोनों राजकुमार बहरे हैं, और बहरा किसको कह रही हैं? जो सुन ही बिनु काना, उसको बहरा कह रही हैं। एक सखी बोली, हमें तो ये गूंगे भी लगते हैं, आपस में बोल नहीं रहे हैं, इशारे से ही बात करते हैं तो। और गूंगा उसको कह रही हैं जो बिनु वाणी बक्ता वड़ जोगी। तब एक तीसरी सखी बोली, अरे न बहरे हैं न गूंगे हैं, हमें तो ये गुमानी, घमंडी, अभिमानी लग रहे हैं। लेकिन इन्हें गुमान है किस बात का? सुंदर है इसलिए गुमान कर रहे हैं। दूसरी सखी बोली, सुंदर तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सुंदर तो हैं, पर कितने हमसे पूछो। तीसरी बोली। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी सुन रहे थे और उन्होंने तुरंत अपना ग्रंथ उठाया, बरवे रामायण, और उसमें इन सखियों की बात को लिख दिया। गर्भ करो रघुनंदन जानी मन माह, देखो आपनी मूरति सिय की छाह। हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परछाई है ना, उस सांवली सांवली परछाई के बराबर ही सुंदर हो, उतने ही सुंदर हो आप, उससे ज्यादा सुंदर नहीं है आप। और सुंदरता का ज्यादा अभिमान हो तो हम
चलो पुष्प वर्षा करके आपको संकेत करती हैं कि आ जाना पुष्प वाटिका में, पता चल जाएगा कि कितने सुंदर हो। लेकिन इस बात का एक दूसरा भाव यह भी है कि अगर ये ऐसे ना सुने तो इन पर कुछ गिराओ, तब चौंक कर देखेंगे। पर सखी क्या गिराए? कमल कोमल कमनीय कलेवर में चोट लगेगी। तो पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गईं, पराग बरसाया गया। पर यहाँ श्री तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, ही हर सही बर सही सुमना, ही हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचनी वृंद, सुमुखी सुलोचनी वृंद। मन सुमन है, मुख से जो चर्चा हो रही है वह सुमुख है, नेत्र को जो देख रहे हैं सुलोचनी है। अच्छा, सुंदरता के प्रति राम मन में, सुंदरता के प्रति जब किसी के मन में अनुराग जग जाए, प्रेम जग जाए है? तो स्वाभाविक है मन सुमन रहेगा, सुंदर हो जाएगा, सुंदर मन हो जाएगा, मुख सुमुख हो जाएगा, मुख सुंदर हो जाएगा, नेत्र सुलोचन हो जाएगा, नेत्र सुंदर हो जाएगा। ये सारे के सारे सुंदर रहेंगे। कब? यह सौंदर्य श्री राम का है, चाम का नहीं, चमड़ी का सौंदर्य नहीं है, चाम का सौंदर्य नहीं है, राम का सौंदर्य है यह। अच्छा, श्री राम के सौंदर्य और चाम के सौंदर्य में क्या अंतर है? चाम का सौंदर्य देखकर व्यक्ति को अपनी देह की याद आती है, पर श्री राम का सौंदर्य देखकर देह नहीं वैदेही की याद आती है। बर सांवरो जानकी जू को। श्री जानकी जी की एक सखी कह रही है, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, अलके कुंचित मुख श्यामल पर शोहत, मानहु नील कमल पर, भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी, कीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, ही हिरन के हार नजर तुहे लग जाएगी, नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। अच्छा, ये हैं कौन? कोई हो लेकिन सुंदर हैं। यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर सखियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, जनु देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। पर ये हैं कौन? परिचय भी तो हो। तब एक सखी बोलती है, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, ये चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी, ये चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। अच्छा, एक बात, चोरी और सीना जोरी, चोर चोरी करके कहीं जाके छिप जाता है, लेकिन इन्होंने चितवत ही चित्त चुरा लिया है और चोरी करके गए कहाँ? ये कहीं नहीं गए। मत मंज कुंजर से झूमत, अलियन चित्त चुराय के घूमत, मत मंज कुंजर से झूमत, सखियन चित्त चुराय के घूमत। कहाँ घूमते हैं? निर्भय बीच बाजार, निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अच्छा भाई, चोर की तो सजा, चोर है तो चोर को तो सजा मिलनी चाहिए, पकड़ कर बंद कर दो। कहाँ बंद करोगे भाई? अस अभिलाष हृदय अवलन के, ही बैठाए तुरंत पलकन के, कर ले बंद किवाड़ नजर तोहे लग जाएगी। अस अभिलाष हृदय अवलन के, बैठाए तुरंत पलकन के, कर
लो बंद किवाड़ नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। एक काम करो, हृदय के मंदिर में बैठाकर नयन के पट बंद कर लो। नयनन बीच में आवत पलक झांप तोहे ले हूं, नयनन बीच में आव तू पलक झांप तोहे ले हूं। ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन देहूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन देहूं। हृदय में बैठाकर हृदय के कपाट बंद कर लो बस। तब तक एक सखी बोली, नहीं, कानून को हाथ में मत लो, चोर को पकड़कर बंद तो करना चाहिए, लेकिन हर एक का अधिकार नहीं है। हाँ, आप सूचना करो, ये चित्त चोर है तो कौन इन्हें अपने हृदय मंदिर में बंद कर सकता है। तब कहा, श्री जानकी जी के हृदय के ये धन हैं, इन्हें वही अपने हृदय में बंद कर सकती हैं, उन्हें सूचना दो। इसीलिए पुष्प बरसा कर पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दो। सुन सखी अनमुख अटपटी बानी, बिहसत श्री रघुवीर धनुपानी। यह राजेशहु बलिहार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, राजेशहु बलिहार नजर तोहे लग जाएगी। श्री राम लक्ष्मण आगे बढ़े, पूर्व बालक साथ लग गए। जहां धनुमुख हित भूमि बनाई वहां पहुंच गए। तो देखें, नारी वृद्धा असी से सुनाने लगी, नारी वृद्धा आसी से सुनाने लगी। कोई मन में मनौती मनाने लगी, केती तरुणी केती लगी। तृण तोरण में राम बिहरे, जनकपुर की खोरन में सांवरे गोरे सुंदर दो राजकुमार। माना मोतिन हिरन के ही हार, जो जुगल चंद्र आए चकोरन में। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, ले सुगंधी सुवायु विनीत वहीं। पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही, गूंजा आकाश जय जय के सोरन में। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, ही हर्षहि वर्षहि सुमन। सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। राम बिहरे जनकपुर के खोरन में आनंद ही आनंद हो रहा। जनकपुर में आज ब्रह्मानंदियों को भी परमानंद की प्राप्ति हुई। पूर्व बालकों ने घेर लिया श्री राम जी लक्ष्मण जी को। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। राम जी सहित स्नेह जाय दो भाई। देर हो गई, गुरु जी की प्रतीक्षा शुरू हो गई। गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसी बात भगवान के मन में आ गई। भगवान डर गए। अच्छा, डर कौन गया? यह गुरुदेव की महिमा है और भगवान का स्वभाव तथा गुरुदेव का प्रभाव। देर हो गई, गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह डर कौन गया? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जासु त्रास डर कहु डर होई, जासु त्रास डर कहु डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके डर से डर भी डरता है वे भगवान गुरुदेव भगवान से डर रहे हैं। जिनके डर से डर को भी डर लगता है वे भगवान गुरुदेव भगवान से डर रहे हैं। पूर्व बालकों ने कहा, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे? खोटे हैं, खरे हैं, भले हैं, बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे। श्री राम जी ने पूर्व बालकों की आंखों में प्रेमाश्रु देखा और यही कहा, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक का राज्य सुख, प्रेम के मुकाबले न तुले हैं न तुलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज्य सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे, भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे।
कारवार जग के हजार बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे, प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। लौट रहे हैं पर साथ साथ कह रहे हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जी की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। यह जानकी जी की जन्मभूमि है, प्रिय नगरी है, यह बहुत प्रिय लगती है। क्या विशेषता है यहाँ की, आइए इस कथा का आनंद हम अगले भाग में लेते हैं। आज के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जय श्री राम, जय हनुमान।